सिंह ने साबित कर दिखाया और अपने जीवन में मुकाम हासिल किया। तो आइए देखते हैं अजब सिंह की गजब कहानी। बहुत लोग आए हैं। ये है इनके पिता किशन देव जी, जो कि एक गरीब किसान हैं, और इनकी माता जी एक गृहिणी है। जब गांव वाले अजब सिंह की नौकरी की खबर लेकर इनके पिताजी के पास जाते हैं तो वे खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अजब सिंह के लिए कुछ और ही सपना देखा था। अरे बुलाओ से। बुलाओ से। अरे भाई थोड़ा शांति रखो, आ जाएगा। आइए ना जी। अरे वाह, क्या बात है भाई, सब मित्र बंधु लोग एक साथ सुबह सुबह, सब शुभ शुभ तो है ना भाई। देखिए आपके बेटे का अखबार में फोटो आया है, बड़ी नौकरी लगी है उसकी, गांव का सबसे पहला और बड़ा अफसर है, पूरे गांव को खाना खिलाना होगा। खाना खिलाना होगा। क्या हुआ कृष्ण देव, तुम इतनी बड़ी खबर सुनकर खुश नहीं हुए? नहीं, डॉक्टर बनाना चाहते थे। अरे भाई, हम लोगों के गांव में एक ढंग का अस्पताल भी नहीं है, सरकारी डॉक्टर लोग भी ड्यूटी पर होते हुए भी नहीं आते हैं। ज्यादा कमाने के चक्कर में छपरा में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं सब लोग। सपना देखा था अच्छा डॉक्टर बनेगा, गांव वालों की सेवा करेगा। कोई बात नहीं, गन्ना विकास अधिकारी भी कोई छोटा पद नहीं है। तुम चिंता मत करो और खाने की तैयारियां करो। नमस्ते। अरे चलो रे, चलो जल्दी चलो। ये खबर सुनकर अजब की माँ उनके बचपन के कुछ मीठे मीठे पलों को याद करती है। A for army, B for battle, G for goal. गोड यानी होता है भगवान। बाबूजी, ये भगवान जी कहाँ रहते हैं? हर जगह भगवान जी हर जगह विद्यमान रहते हैं बेटा। हर जगह? अच्छा, पर मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखे। जो लोग भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं ना, भगवान जी उन्हें जरूर दर्शन देते हैं। अच्छा, फिर तो आप इतनी सारी प्रार्थना करते हैं, आपको दिखे क्या भगवान जी? अरे, हमारा कान का झुमका नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। थक गए हम तो खोजते खोजते। देख रही हो बेटा, तुम्हारी माँ को कितने साल बाद याद आता है कुछ चीज। अब इतनी पुरानी बात हो गई, हम भी भूल गए। अरे होगा तो कहीं घर में ही ना, ढूंढ देंगे बाद में हम। अरे माँ, वो छज्जे पे जो हरा VIP वाला डिब्बा है ना, उसमें तो है आपका झुमका। तुझे कैसे पता रे? तुझे कैसे पता? हमारे सामने ही तो रखा था। अच्छा? हाँ। मिला? हाँ, मिल गया। ये तो तब 1 साल का था, हमारी गोद में था। हमें सब याद है माँ। और बाबूजी, अब माई का झुमका तो मिल ही गया। अब ना आप हमें एक साइकिल दिला दीजिए, उस पर बैठकर हम पूरे गांव में घूमेंगे और घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई नहीं पढ़ता बाबूजी, सब खेलते हैं। अरे बेटा, 2-3 साल रुक जाओ बेटा, थोड़ी ना तंगी चल रही है, ठीक है?
इतनी पूजा करते हैं आप शंकर भगवान की, फिर भी तंगी। अब क्या बताए तुमको, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ले देंगे तुमको साइकिल, ठीक है? ठीक है बाबूजी। बचपन से ही अजब सिंह मुसीबतों से घिरे हुए थे। बचपन में दिवाली समारोह पर पटाखा लगने की वजह से अजब सिंह की आंखों की रोशनी चली जाती है और उन्हें सुनना भी कम हो जाता है। अरे तुम्हारे बाबूजी ने पटाखे नहीं दिलाए क्या तुझको? अरे बेटा गुलाब कली, ये तो गरीब का बच्चा है, तो इसे अपने पटाखे दे दे। ये ले, ये लेगा? नहीं, मैं पटाखे नहीं छोड़ता। मेरे बाबूजी कहते हैं कि पटाखे छोड़ने का मतलब पैसे जलाना होता है। हट पागल! बाबा! अरे किसी को पटाखा लग गया। अजब बेटा, पटाखे बजाना बंद करो। अजब बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उठो अजब बेटा। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा? देखिए, इनका एक कान तो बिल्कुल खराब है, दूसरे में मशीन लगा के 50% ही सुनाई देगा। क्या? और इनकी आंखों की रोशनी भी 25% बचेगी अगर आप बड़े अस्पताल में दिल्ली, मुंबई, मद्रास में इलाज करवाएंगे, नहीं तो कहानी खत्म। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, रुक जाइए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है डॉक्टर साहब। वहाँ बड़े अस्पतालों में सिर्फ इमारतें बड़ी होती है, डॉक्टर तो आप ही लोग होते हो ना, कुछ करके बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, हम किसान हैं, कहाँ से जाएंगे हम मुंबई, दिल्ली और मद्रास? देखिए, गरीबों के लिए बीमारी और दुर्घटना क़यामत होती है, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। सुनिए डॉक्टर ऐसा साहब, मत कीजिए सुनिए। डॉक्टर, रुक जाइए। इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए जब अजब सिंह अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें फोन करते हैं। बेटा। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा। मुझे नौकरी मिल गई माँ, और कल मैं ज्वाइन करूँगा। अब मुझे कोई अपाहिज नहीं कहेगा माँ, और ना ही बहरा। खुश रहो बेटा। और बाबूजी कहाँ हैं? अरे जरा सुनिए जी। क्या हुआ? अजब का शहर से फोन आया है। ओ अच्छा। जय सिया राम बेटा। जय सिया राम बाबूजी। चलो ठीक है, अब नौकरी ज्वाइन कर लो और जरा संभल कर करना। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। अरे यही तो मुसीबत है बेटा, कौन देगा तुम्हें ईमानदारी से काम करने? मत करना ये सब, और गन्ना माफिया के साथ मिलजुल कर रहना, लड़ना मत भ्रष्टाचार से, समझे कि नहीं? हद कर रहे हैं आप, बेटे को ईमानदारी ना करने की सलाह दे रहे हैं। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, पूरा देश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है, तुम ईमानदारी की बात करते हो, तो कौन देगा तुम्हें चैन से जीने? अरे ये सब छोड़िए ना बाबूजी, और एक बात तो बताना हम आपसे भूल ही गए, हमने आंखों में नया चश्मा लगा लिया है और कानों में नई मशीन भी। ये बहुत अच्छा काम किया बेटा, अच्छा है, ध्यान रखना अपना। अब अजब सिंह अपनी सफलता की ओर पहला कदम रखते हैं और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर कलेक्टर के पास जाते हैं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कौन आ गया भाई, आओ आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा पद ग्रहण पत्र। क्या है ये? ज्वाइनिंग लेटर सर। ज्वाइनिंग लेटर? बैठिए ना प्लीज, बैठिए। धन्यवाद। हमारे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 6 चीनी की मिल है। क्षमा चाहूंगा महोदय, थोड़ा जोर से बोलिए। बहरे हो क्या? जी साहब, मुझे थोड़ा श्रवण दोष है,
और थोड़ा दृष्टि दोष। Okay, I appreciate. There are 6 sugar mills in our Gorakhpur district. महोदय, यही बात अब आप हिंदी में बोल दीजिए। अंग्रेजी नहीं आती आपको? तो क्या खाकर सरी करोगे? सर, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। I think he is a mad fellow. You take him to your cabin, give him some lesson, give him some task. आप इनके साथ जाइए. Go. जी साहब। सर, आपके जिले में कुल 6 शुगर मिल्स हैं और हर शुगर मिल में हर महीने 10 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं, यानी कुल 60 लाख रुपए कलेक्ट करके कलेक्टर साहब के आवास में पहुंचाना आपका प्रथम कर्तव्य है, यानी ड्यूटी नंबर 1। ठीक है। 240 गन्ना उत्पादन समितियों के चीफ आपको 10,000 रुपए का टैक्स भुगतान करेंगे एवरी मंथ, यानी कुल 60 लाख रुपए कलेक्ट करके कलेक्टर साहब के आवास में पहुंचाना आपका दूसरा कर्तव्य है, यानी ड्यूटी नंबर 2। ठीक है। और हाँ, वो अपने साहब को कह देना, मैं कोई घुसखोरी लेने वाला नहीं हूँ। बेटा, होश तो ठिकाने आ ही जाएंगे। नौकरी ज्वाइन करते ही अजब सिंह के साथ बहुत लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं। गरीब किसान अजब सिंह को अपनी मुसीबतें बताते हैं, इस आस में कि उनकी मुसीबतों का कोई हल होगा। कई दिनों तक हमारा सामान चीनी मिल के बाहर ही पड़ा रहता है, हमें अंदर भी नहीं जाने देते साहब। घूस मांगते हैं साहब। और तो सरकारी खाल मिलावट होती है सरकार। भुगतान पाने में बड़े परेशानी होती है साहब, दौड़ा कर पगला देते हैं। अच्छी खाद नहीं है साहब, तो क्या खाक पैदावार होगी? अगर बोले तो सताते हैं साहब। मैं आपका दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। पर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी समस्या ही मेरी समस्या है। और हाँ, अब आपको किसी को घूस देने की जरूरत भी नहीं है, किसी को भी नहीं। नमस्ते। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। चलो। अजब सिंह उनके गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी नौकरी हासिल की थी। इस बात का पता गांव के एक जमींदार बच्चा सिंह को लग जाता है, तो वे अजब सिंह के माता पिता को बुलाते हैं ताकि वे अपनी बेटी की शादी अजब सिंह से करा सकें। अरे ओ किशन देव, तुझे साहब ने बुलाया है अपनी मेहरारू के साथ। क्या हुआ? हुजूर की तबीयत तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो 24 आवर्स ठीक ही रहती है, लेकिन मेहरारू के साथ क्यों बुलाया होगा? देखिए, इतना हमें कहानी हम जानते नहीं, बस आपको चलना है, जल्दी चलिए। चलो। पता नहीं क्या काम पड़ गया। चलिए, बड़े घर से बुलावा आया है, शुभ ही होगा। चलो चलते हैं। आओ कृष्ण देव, आओ। प्रणाम। पहचानते तो हो ना इन्हें? कैसे ना पहचाने मालिक, कितना खिलाए हैं गोदी में, नहर घुमाए हैं, और तो और गंगा स्नान भी कराया है बेटे को। हम तो सुने कि जनता शुगर मिल के पार्टनर है, यानी कि मालिक। अरे, हमारा बेटा भी तो गोरखपुर में ही है। वो गन्ना विकास के पद पर तैनात हुए हैं अभी हाल ही में। इन्हीं की बदौलत तेरा बेटा गोरखपुर में नौकरी कर पा रहा है। बैठो। आज कुछ खास बात है क्या मालिक? हम कुर्सी पर बैठे, जिंदगी भर खड़े न रहे आपके सामने, कभी जमीनों पर भी नहीं बैठे। खास ही बात है। पहला तो तेरा बेटा बड़ी नौकरी लग गया, दूसरा तू पहली बार अपनी मेहरारू के साथ हमारी कोठी पर आए हो। बैठो, घबराओ मत, बैठो। हेलो। बढ़िया प्रोग्राम होना चाहिए, कुर्सी टेबल भी होना चाहिए, हाँ डीजे भी होना चाहिए। तारीख अभी पूछकर बताते हैं। कब आ रहा है आपका बेटा? वो परसों शनिवार को आ रहा है। अच्छा, हाँ
परसों शनिवार का प्रोग्राम रखा है। ठीक है। दरअसल हमने अपनी गुलाबो बिटिया की शादी तय कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हमारा बेटा भी आ रहा है, शादी में ही रहेगा। अरे उसके बिना तो शादी ही अधूरी है। अरे हम अपनी बहन गुलाबो की शादी गोरखपुर कन्या विकास पदाधिकारी से कर रहे हैं, समझे? हम समझे नहीं। हम अपनी गुलाबो बिटिया की शादी तेरे बेटे अजब सिंह से कर रहे हैं। पर हुजूर, हमारा बेटा जब 27 साल का है और अपनी गुलाबो बिटिया उससे 10-11 साल बड़ी है। तू पागल है क्या? नहीं पता तुझे? कितने बड़े आदमी का दामाद बनेगा वो? अंधा है और बहरा है तेरा बेटा, बात करता है। हमने तुझे रहने के लिए घर दिया, जोतने के लिए जमीन दी, फिर भी हम जाए गद्दारी। आपकी बात सही है हुजूर, पर हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी ज़मीर है। आपका खेत जोते जरूर है, पर ईमानदारी से आधा अनाज आपकी कोठी में पहुंचाया है। ये बेमेल शादी हम नहीं कर सकते। मेल ना ही औकात का है और ना ही उम्र का। गरीब है, गरीब की तरह रहे। अरे रहने दीजिए बाबूजी, वैसे भी शादी की पूरी तैयारी तो हो ही चुकी है। सुना है ना आपने, बड़े बड़े घर की बहू, आपके तो भाग ही खुल जाएंगे ससुर जी। तेरी एक न मानोगे, फिल्म चंद्रावल देखूंगी।
जाते हैं, पर अपने आगे आने वाली मुसीबतों से न भाग सके। बच्चा सिंह ने उनके घर को जला दिया और उनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया। अरे ओ कृष्णदेव, बाहर निकल। अरे ओ कृष्णदेव, बाहर निकल, तेरा हिसाब पूरा करना है। अब क्या हुआ हुजूर? क्या लेने आए हैं आप? जान लेंगे हमारी? चलाइए गोली और कर दीजिए कहानी खत्म। तुझे अपने बेटे को बुलाना होगा कृष्णदेव। अब बात हमारी इज्जत पर है। अरे आपकी इज्जत के खातिर हम अपने बेटे की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। बर्बाद तो हम करेंगे अब तुझे। भगवान सब देख रहे हैं हुजूर। भगवान देख रहे हैं। चले बे, इसके घर को आग लगा दो। रुक जाइए, रुक जाइए। पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। रुक जा। किसने लगाई ये आग? हमने लगाई। हमने ही जलाया है अपना घर। ये लोग तमाशा देखने आए हैं। देखिए आप भी। पागल हो गया क्या? हाँ, हूँ मैं पागल। अरे किसान होता ही पागल है। अनाज बोता जरूर है, पर खुद खाने को तरसता है। खेत में हरियाली लाता जरूर है, पर अपना घर जलाकर खुद खाक कर देता है। हूँ मैं पागल, हूँ मैं पागल। हेलो, अच्छा ठीक है बाबूजी, मुझे अभी गोरखपुर जाना पड़ेगा। पर क्यों बेटा? गन्ना किसान है, बहुत हंगामा कर दिया है। जरूर अजब भी वही होगा। फिर तो जल्दी जाओ बेटा। ठीक है। इस बात से बेखबर अजब सिंह उन किसानों की समस्याओं को सुलझाने में लग जाते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा था। किसान आंदोलन कर रहे थे। कईयों ने तो इस बात से परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली थी। उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए अजब सिंह जनता शुगर मिल के मालिक मिस्टर चितलांगिया के पास जाते उधर हैं। रखने। अरे आप घोड़ा सिंगाओ, पहचानते तो हो ना? बहुत अच्छी तरह से। बच्चा सिंह का बच्चा, गुंडा नंबर 1, किडनैपर कहीं का। अच्छा, तो आप हैं डीसी अजब सिंह? जी चितलांगिया साहब, और ये है किसान प्रतिनिधि शेखर। तो चलिए काम की बात करते हैं। ओड़े नहीं, ये बाप लोग बैठे हैं तुम्हारे। बाप होंगे तेरे, मेरे नहीं, समझे? तेरी तो रहने दो। अच्छा, किसानों की लाशों पर राजनीति करने आया है तू? वेरी गुड, करनी भी चाहिए। अरे डीसीओ साहब, मुझे एक बात बताइए, कोई मर गया या फिर किसी ने आत्महत्या कर ली तो उसमें हमारा क्या कसूर? देखिए, ये उनका प्रॉब्लम है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी तरफ जो आंख उठेगी वो निकाल दी जाएगी। खैर, इस बात को छोड़िए, हम मुद्दे की बात करते हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? बताइए, बोलिए। पिछले 1 साल से आपके चीनी मिल में 25 से 30% गन्ना कम तोला जा रहा है। यानी अंडरवेट। किसानों का पैसा बीज और ब्याज के नाम पे हड़पा जा रहा है। ये कल का लौंडा हमें सिखा रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि उन किसानों की आत्महत्या के जिम्मेदार हम लोग हैं? नहीं, आपकी कंट्रोल मशीन, आपका सिस्टम भ्रष्टाचार। अरे नेतागिरी करते हैं तुम लोग। तुम्हारी औकात क्या है बे? और हम यहाँ बैठे खुद सरकार। अच्छा तो डीसीओ साहब, हम एक काम करते हैं, ठीक है, मिल को बंद कर देते हैं। लेकिन जो हजारों किसान मजदूर भूखे मरेंगे, बेघर हो जाएंगे, उनका क्या? कौन जिम्मेदार होगा उन सबका? बताइए। आज 2 मरे हैं, कल 2000 बन गए, कौन जिम्मेदार होगा उन सबका? बताइए। और तुम्हारा क्या है बे? ट्रांसफर लेके कहीं और चले जाओगे, हमें चिंता है यहाँ की। ओहो, चिंता, वो भी आपको? अरे आपको किसानों की चिंता नहीं, आपको अपनी जेब और कुर्सी बचाने की चिंता है। पिछले 1 साल से हम किसानों का लगभग 1.5 लाख गन्ना कम तोला जा रहा है। हमें इसका भुगतान और मुआवजा चाहिए। मिलेगा
मिलेगा मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा मुआवजा जरूर मिलेगा। ये अपना अपना हिस्सा उठाइए और मेरी तरफ से किसानों को जाकर कमिटमेंट कर दीजिए कि अब की बार जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें अंडरवेट के मुआवजे के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है? लेकिन ये जो ड्रामेबाजी लगा रखी है ना, भगवान के लिए इसे बंद करवा दीजिए। बड़े महान हैं आप चितलांगिया साहब, चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते हैं। पर एक बात आप सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए, अंडरवेट का पैसा तो मैं निकलवा ही लूंगा, पर सबसे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 18(3)7 के अंतर्गत FIR दर्ज करूंगा तेरे खिलाफ, और जब जेल जाएगा ना तो पता चलेगा तुझे। चितलांगिया शाबाश, कमाल करता है तू। कलेक्टर मान जाएगा FIR के लिए, औकात है उसकी। अजब सिंह पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं और FIR पर साइन कराने के लिए कलेक्टर ऑफिस जाते हैं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। जय हिंद सर। जय हिंद, बैठिए। धन्यवाद। सर, किसानों की आत्महत्या का एकमात्र कारण शोषण, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार है। पिछले 1 साल से चीनी मिल के द्वारा किसानों का 5 करोड़ रुपया हड़पा जा चुका है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर तो 35 वेट मशीन लगी हुई है। सर, मिस्टर चितलांगिया के साथ अब वहाँ का MLA भी इस खेल में शामिल है। हैं? अच्छा, तुम FIR लिख के दो, मैं देखता हूँ बात करके। पर ये नेतागिरी, ये दारेबाजी, जाम, रैली सब रुकवा दो। आई डोंट लाइक इट। ओके सर। FIR पर साइन होने का आश्वासन देकर अजब सिंह उन किसानों का जाम रुकवा देते हैं। किसान भी उनकी बात पर भरोसा करके अपना आंदोलन, नारेबाजी सब बंद कर देते हैं। चीनी मिल मालिक, किसान एकता। चीनी मिल मालिक, जरा रुकिए। किसान एकता। जरा रुकिए। हम सबके लिए खुशी की खबर है, कलेक्टर साहब ने हमारे दर्द को समझा और उन्होंने मिस्टर चितलांगिया के खिलाफ FIR पर साइन करने का आश्वासन दिया। पर मेरी आप सबसे एक विनती है कि अब आप ये जाम, ये रैली, ये सब बंद कर दीजिए। और हाँ, मैं आपसे एक वादा भी करता हूँ कि कल सुबह मैं सबसे पहले उस चितलांगिया को जेल पहुंचाऊंगा। DCO अजब सिंह, किसान एकता। DCO अजब सिंह, किसान एकता। अब तक अजब सिंह अपने माता पिता की परेशानियों से बेखबर थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका घर चला दिया गया है और उनके माता पिता किसी मंदिर में रह रहे हैं, तो वे तुरंत अपने गांव डुमरी जाने की सोचते हैं। हेलो, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। बाबूजी, मैंने सुना है कि उन लोगों ने हमारा घर जला दिया है। अब तो हम उन्हें भी जला देंगे। अरे तुम शांत रहो ना बेटा, भगवान है ना, सब देख रहा है। लेकिन बाबूजी, अब आप लोग रहोगे कहाँ? अरे यही शिव जी के मंदिर में डेरा डाले हैं, घर दोबारा बनाएंगे, तुम चिंता मत करना। बाबूजी, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही है। मैं आज रात की बस से ही डुमरी आ रहा हूँ। जरा एक बार माँ को तो फोन दीजिए। ये लो। प्रणाम माँ। प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसा है तू? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ। दवाई ली? हाँ माँ। माँ, एक तरफ तो उधर देश जल रहा है और दूसरी तरफ उन लोगों ने हमारे घर को भी जला दिया। तू चिंता मत कर बेटा, पहला धर्म समाज की सेवा है। तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। जल्दी
अपने गांव डूमरी जाने से पहले अजब सिंह को पता चलता है कि कलेक्टर ने एफआईआर पर साइन नहीं किया है, तो वे तुरंत कलेक्टर ऑफिस जाते हैं। वहां का एमएलए भी अजब सिंह का पूरा साथ देता है और कलेक्टर से कहकर एफआईआर पर साइन करवाता है। मे आई कम इन सर? आइए। सर, आपने इस एफआईआर पर साइन कर दिए हैं? नहीं, इस एफआईआर पर मैं परमिशन नहीं दे सकता। क्या? लेकिन सर, आप ही ने तो कल कहा था कि आप इस एफआईआर पर साइन कर सकते हो, और अब आप ऐसा करने से कैसे मना कर रहे हो? देखिए, वी आर बाउंडेड बाय सम रिस्पांसिबिलिटीज एंड सम कमिटमेंट। आई विल नॉट डू दिस, गेट आउट। सर, आप ही के आश्वासन पर उन 10,000 किसानों ने अपना आंदोलन बंद किया था, और अब आप ऐसा करने से मना कर रहे हैं। अरे, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। ये 10,000 किसानों के विश्वास का मामला है सर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे किसान सोचेंगे कि मैं भी उस जनता शुगर मिल के मालिक के साथ ही मिला हुआ हूँ। अरे, इस पागल को बाहर निकालो, नहीं निकाला तो जेल में डाल दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पागल। अरे, एफआईआर की परमिशन दीजिए चित्रांगी के खिलाफ। नहीं, इस एफआईआर पर मैं परमिशन नहीं दे सकता। जनता अब जिंदा हो गई, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। मेरी दाल? अरे, अब से जितना का उतना कीजिए ना। एमएलए साहब, आपके मुंह पर ये बात शोभा नहीं देती। आप बस एफआईआर की परमिशन दीजिए। ओके, ठीक है, छोड़ो इसे। धन्यवाद। एमपी साहब का ऑर्डर है भाई, देख लो।